तो दोस्तों, मार्वल स्टूडियोज के साथ इस वक्त कुछ अजीब सा चल रहा है। एक ऐसे इवेंट में जहां मार्वल हमेशा धमाका करता है, इस बार ऐसा लग रहा है कि वो शायद इस मेगा इवेंट से गायब रहेंगे। हाँ, आपने सही सुना। अवेंजर्स डूम्सडे और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, इन दोनों का ट्रेलर अगले हफ्ते होने वाले सुपर बोल इवेंट के दौरान नहीं आएंगे। और ये खबर किसी इनसाइडर से नहीं, बल्कि हॉलीवुड के एक जाने माने न्यूज आउटलेट डेडलाइन से आई है। अब इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को देखें तो ये परफेक्ट सेंस बनाती है, क्योंकि ज्यादातर बिग बजट मूवीज अपने थिएट्रिकल रिलीज से 6 महीने पहले ही ट्रेलर को रिलीज करते हैं। और मार्वल के इन्फिनिटी वॉर ने भी ठीक ऐसी ही स्ट्रैटेजी अपनाई थी। तो इस हिसाब से अगर हम इस मूव को एनालाइज करें, तो डूम्सडे का ट्रेलर या तो इस साल के कॉमिक कॉन के दौरान आएगा, या फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ अटैच होगा। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ट्रेलर आने ही नहीं वाला है। असल में ये पूरी कहानी उससे भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पता नहीं, तो सुपर बोल के दौरान दिखाए जाने वाले एड्स के स्लॉट लिमिटेड होते हैं, और इस 20-30 सेकंड्स वाले ट्रेलर की कीमत लगभग 5 से 10 मिलियन डॉलर्स के बीच होती है। इससे साफ पता चलता है कि डिज्नी अपनी उन मूवीज को प्रायोरिटी दे रहा है जिन्हें या तो मार्केटिंग बूस्ट की जरूरत है, या वो 2026 के फर्स्ट हाफ में आने वाली है। जैसे कि टॉय स्टोरी 5 जो जून में आने वाली है, और स्टार वॉर्स मैंडलोरियन एंड ग्रोगू मूवी जो इस साल के मई महीने में आने वाली है। फिर भी ये बात थोड़ी ऑड लगती है, क्योंकि मार्वल हमेशा सुपर बोल में कुछ ना कुछ जरूर दिखता है, लेकिन इस बार ऐसा होते नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा अगर हम ध्यान से सोचे, तो मार्वल का दिसंबर में से जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा है वो भी टूट सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि मार्वल जून जुलाई तक शांत रहेगा। उनके पास कोई ना कोई आइडिया जरूर होगी। और कल के इस रिपोर्ट के बाद कुछ इनसाइडर ये तक कह रहे हैं कि मार्वल और डिज्नी मिलकर कुछ चीजों को रीशफल कर रहे हैं। अब मैं यहाँ एक चीज जो इस आर्टिकल में पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो ये है कि डेडलाइन का आर्टिकल शुरू होता है द वर्ड इज दैट, यानी ये ऑफिशियली अभी भी कंफर्म्ड नहीं है। हालांकि डेडलाइन आमतौर पर बहुत सॉलिड सोर्सेज पर चलता है और उनकी खबरें हमेशा सच निकलती है। फिर भी हम गारंटी से कुछ भी नहीं कह सकते। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्वल के पास अभी भी 3 नए ट्रेलर्स बचे हैं जो अलग अलग मीडिया बोर्ड्स पर ऑफिशियली रेटेड और फाइल्ड है, लेकिन ये अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। ये ट्रेलर्स दरअसल अवतार के साथ अटैच हुए 4 ट्रेलर्स के साथ ही सर्टिफाइड हुए थे, लेकिन फिर भी मार्वल ने इसे किसी न किसी वजह से अभी भी रोक कर रखा है। इसके अलावा हमने कई रिपोर्ट्स से यह भी सुना है कि मार्वल ने 30 से ज्यादा ट्रेलर वर्जन्स बनाए हैं। अब या तो ये बेस्ट वर्जन चुनने के लिए बनाए गए हैं, या फिर अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए। पर अब देखा जाए तो मार्वल के पास फिलहाल ट्रेलर्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एवेंजर्स के साथ साथ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर भी डिले हो चुका है। पर इसके लिए डिज्नी नहीं, बल्कि सोनी स्टूडियो जिम्मेदार है, क्योंकि सोनी के पास स्पाइडरमैन के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है, और वही लोग तय करते हैं कि ट्रेलर कब रिलीज होगा और कब नहीं। अब आपको क्या लगता है, क्या अवेंजर्स का ट्रेलर सुपर बोल के दौरान आएगा या नहीं? नीचे कमेंट करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।